Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abdullah Ghazi. I am a student of DPT 5th semester Rifa International University under the roll number of 9794. So today I am going to perform a practical on respiratory rate, measurement of respiratory rate under the supervision of Dr. Zaid Kamran. So before performing the practical, let me tell you some detail about respiration. Respiration is a process by which we take air inside our lung and exhale carbon dioxide out of our lung is called respiration. So in respiration there are two phases. There are two phases of respiration. One is the inspiration and the other one is expiration. Inspiration is a process by which we inhale air inside our lungs, and during this the volume of our chest cavity increases. And by expiration is a process by which we exhale air outside our lungs, and during this the volume of our chest cavity reduces. So one breath one respiration is equal to one inspiration followed by one expiration. तो ये हमारे पास एक रेस्पिरेशन होती है. अब हमारे पास रेस्पिरेशन रेट क्या होता है? रेस्पिरेशन रेट इज द नंबर ऑफ ब्रेथ अ पर्सन टेक इन अ मिनट. दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेट. तो पेशेंट हमारे पास मौजूद है, तो आए हम शुरू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला गाजी है. I am also one of the team member of physiotherapy ward team that is going to examine you. So under the supervision of Dr. Zaid Kamran, do you allow me to examine you for pulse examination? Yes. जी. तो हम 15 सेकंड तक जो है इसको मेजर करेंगे. जी, तो स्टार्ट करते हैं हम. जी, तो 4 सेकंड के लिए हमने पेशेंट को ये कहा है कि हम आपकी पल्स मेजर कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान हमने बिल्कुल इस एंगल पे आके इसका राइज एंड फॉल चेक किया है चेस्ट का, जिससे हमारे पास रेस्पिरेशन आ गई है. ये करने का मकसद हमारे पास ये होता है कि पेशेंट अगर कॉन्शियसली अगर रेस्पिरेशन उसको पता चल जाए कि हम उसकी मेजर कर रहे हैं तो उसमें वेरिएशन आ जाएगी, नॉर्मल रेंज से वो हट जाएगी. इसलिए हमने पेशेंट को कहा हम आपकी पल्स मेजर कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान हमने इनकी रेस्पिरेशन इनको बगैर बताए नोट कर ली है. तो इनकी रेस्पिरेशन हमारे पास 15 सेकंड में 4 आई है, जिसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मिनट में इनकी जो रेस्पिरेशन आई है वो 16 आई है. जो नॉर्मल वैल्यू होती है हमारे पास रेस्पिरेशन की वो हमारे पास 14 to 16 होती है, या कुछ इसको 12 to 20 भी नॉर्मल कंसीडर की जाती है. अगर ये वैल्यू हमारे पास 12 ब्रेथ से पर मिनट से कम आ जाए तो ये हमारे पास होती है ब्रेडीपीनिया, और अगर ये वैल्यू हमारे पास 20 से ज़्यादा हो जाए तो ये होती है हमारे पास ट्रैकीपीनिया. तो जो ब्रेडीपीनिया होती है उसकी हमारे पास मुख्तलिफ कॉजेज हो सकती है कि पेशेंट ने किसी भी ओपिएट लाइक सब्सटेंसेस लिए हो, या मेडिकेशन कोई पेशेंट ने ली हो जिससे उसकी जो है ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन हुआ हो. तो उस केस में हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कम आता है, यानी कि ब्रेडीपीनिया. तो अगर और ट्रैकीपीनिया की कॉजेज में हमारे पास किसी भी किस्म की पेशेंट एंजाइटी आ जाती है, या पेशेंट कोई पहले एक्सरसाइज करके आया, अभी तो हमने रेस्ट में किया है लेकिन पेशेंट ने शायद एक्सरसाइज करके आया हो, तो जो है ट्रैकीपीनिया के सिम्टम्स आ रहे हो पेशेंट को. उसके अलावा हमारे पास किसी भी किस्म की जो है हार्ट के फेलियर की केस में भी ट्रैकीपीनिया आ जाता है. और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है आपका कार्डियोपल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ COPD, या पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, किसी भी लंग की किसी भी डिजीज़ में जो है हमारे पास ट्रैकीपीनिया आ जाता है. थैंक यू वेरी मच.